नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में भारत देश के कई राज्यों में विधानसभाओं का उपचुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की एक बहुचर्चित लोकसभा सीट, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां पर कांग्रेस कमलनाथ का गढ़ माना जा रहा था इस लोकसभा सीट को, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू ने इस गढ़ को ढहा दिया गया है। लगभग कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को 1 लाख से अधिक वोटों से उनको यहाँ पर शिकस्त दी, यानी कि हराया गया है। और हराने के बाद में यहाँ की एक आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीट अमरवाड़ा, जो कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए कमलेश शाह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, और कांग्रेस ने अभी अभी जो उनका जो प्रत्याशी घोषित किया है धीरन शाह इनवाती को, और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है देवरावेन भलावी को। यानी कि इस पूरी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है वो 10 जुलाई को इसका चुनाव होगा, और उसका परिणाम 13 जुलाई के दिन आना है। लेकिन इसका जो नामांकन है, जो देवरावेन भलावी जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने कल भर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने, कमलेश शाह ने, उन्होंने भी भर दिया है। लेकिन जो धीरन शाह इनवाती है, जो कांग्रेस प्रत्याशी, आज उनका नामांकन है। इस नामांकन रैली में कांग्रेस के जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, और उमंग सिंगार जो कि नेता प्रतिपक्ष है, वो पहुंचेंगे और एक रोड शो करेंगे। लेकिन इस पूरी विधानसभा चुनाव में देखें तो कमलेश शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, नहीं कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो कमलेश शाह जिन्होंने 2023 में लगभग 25,000 से अधिक वोटों से जीते से कांग्रेस के जो पार्टी की जो सदस्यता थी उनके पास थी, और उससे पहले जो इतने वोटों से जीतने के बाद में भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कुछ होगा। लेकिन उन्हें को ही भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर प्रत्याशी बनाएगा, और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो बात हम 2023 उस विधानसभा चुनाव की करें तो जहाँ पर जो कई प्रत्याशी मैदान में थे, तो यहाँ पर बात करें तो कमलेश शाह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको लगभग 1,09,765 वोट 2023 विधानसभा मिले थे, और मोनिका मनमोहन भट्टी शाह भट्टी को लगभग 84,679 वोट मिले थे, और जो देवरावेन भलावी जो अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो प्रत्याशी है, उनको लगभग 18,231 वोट मिले थे। यानी कि इन तीनों को यहाँ पर इतने वोट मिले थे। और भी कई प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में थे जिनको वो 3,000, कोई 3,000 लाया, कोई 1,400 वोट लाया, कोई 1,300 लाया, कोई 1,100 लाया था, कोई 712 वोट लाए। नोटा को इन सभी से ज़्यादा वोट मिले थे, 5,003 वोट, जो कि नीचे इन तीनों प्रत्याशियों से नीचे थे उनको। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है, और जो देवरावेन भलावी जिन्होंने कल बैलगाड़ी से एक अपना नामांकन रोड शो करा, रोड शो करने के बाद में उन्होंने नामांकन जमा करा, वो देवरावेन भलावी जो छिंदवाड़ा लोकसभा में उतरे थे, जो कमलनाथ और विवेक बंटी साहू के सामने, जो नकुलनाथ के सामने, इन दोनों के सामने उतरे थे, और उनको लगभग 55,988 वोट मिले थे। और नकुलनाथ के हार का जो अंतर था लगभग 1,13,000 के समथिंग था। अगर ये देवरावेन भल्लावी अगर इधर नहीं खड़े रहते तो ये डबल वोट होते, तो कहीं ना कहीं यहाँ से वे जो नकुलनाथ भी, और जो जीत का अंतर रहता वो भी कहीं ना कहीं आसपास रहता। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं कमलनाथ की हार की वजह भी जो नकुलनाथ की हार की वजह देवरावेन भल्लावी को बताया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ से कौन जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस यहाँ से विधानसभा चुनाव जो पहले उनका जो प्रत्याशी जीता था वो भाजपा में शामिल हो गया, और वही के वही प्रत्याशी वहाँ पर भाजपा की सीट से अमरवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं कमलेश शाह। तो क्या जीत पाएंगे ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो देवरावेन भल्लावी और जो धीरन शाह इनवाती वो जो चुनाव लड़ रहे, कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को भी फायदा होगा, और कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए भी यह अग्नि परीक्षा हो सकती है। और कांग्रेस के जो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ने जिस तरह से अभी जो कैंपेनिंग अपनी तरफ संभाली है, तो कहीं ना कहीं ये जो
परिणाम है किस ओर जाएगा। और जो देवराव भल्लावी जहाँ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट विधानसभा सीट है और इसी सीट से हमेशा वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी उनका यहीं से प्रभाव रहा है। और 55,000 से अधिक वोट लाना और जो विधानसभा में चुनाव लड़ना तो 18,000 से अधिक वोट लाना पहले, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला सामने दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस भी बाजी मार सकती है, क्योंकि कांग्रेस का भी जो विधानसभा था, जो विधायक था जो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया, और भाजपा भी ये चाहेगी कि कमलेश शाह यहाँ से जीते। और कमलेश शाह भी जो जीते हुए थे लेकिन उन्होंने छोड़कर भाजपा में शामिल हो, तो भाजपा भी यहाँ पर भाजपा का सांसद है जो विवेक बंटी साहू और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचेंगे। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और तमाम उन नेताओं ने ये जो कैंपेनिंग शुरू कर दी गई है, जो 10 जुलाई को यहाँ उपचुनाव का जो मतदान होना है, 13 को इसका परिणाम आना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला सामने है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। देवराव भल्लावी भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अच्छा खासा प्रभाव जो दिख रहा है कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों का, तो ये वोट किधर जा सकते हैं। और क्योंकि कमलेश शाह तो पहले से भी यहाँ से जीते होते, उनको भी पूरा अनुभव है। जो धीरन शाह जो यहाँ से जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भुना सकती है कि यहाँ से कांग्रेस का जो गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ से पहले चुनाव जीतती आ रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं उतारना, मतलब नए प्रत्याशी को उतारना, ये संकेत दिया जाता है कि कांग्रेस भी यहाँ से जीत सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।